नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। इलाज के दौरान महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा, अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। देखिए, बालाजी अस्पताल ने लगाए गए आरोपों को किया खारिज, परिजनों के साइन किए गए दस्तावेज दिखाए। मूसाखेड़ी स्थित बालाजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मृतका रीना नरवले के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। परिजनों ने यह भी दावा किया कि मामले को दबाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने एक समाज सेवी को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के संचालक डॉक्टर गोपाल गोयल ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि रीना नरवले पहले ही देवकुराचिया स्थित दुबे अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती थी और वहां से उन्हें बालाजी अस्पताल लाया गया। महिला पहले से ही बेसिक लाइफ सपोर्ट और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी। डॉक्टर गोयल ने कहा कि मरीज की गंभीर हालत के बारे में पहले ही परिजनों को सूचित कर दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि परिजनों से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे जिनमें मरीज की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज थी। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को स्वयं सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जिससे मौत के असली कारण का खुलासा रिपोर्ट आने पर होगा। डॉक्टर गोयल ने यह भी कहा कि इस मामले में अस्पताल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये दावा भी किया कि मरीज के परिवार से किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली गई और पूरा बिल माफ कर दिया गया। सर एक्चुअली अपनी ये नरवले पेशेंट हमारे यहाँ 1 तारीख को आई थी, है ना। ये देवगढ़ा में दुबे हॉस्पिटल है, वहाँ 3 दिन भर्ती होके आई थी। 29, 30, 1 को दोपहर शाम को हमारे यहाँ आई थी। जब पेशेंट आई थी तो ऑक्सीजन के फुल सपोर्ट पे थी और लाइफ सेविंग ड्रग चालू थे। जैसे पेशेंट को जब गंभीरता होती है या पेशेंट सीरियस होता है तो बीपी को बढ़ाने के लिए नोरेड, डोपामिन टाइप के ड्रग चालू करते हैं। वहाँ उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, सेचुरेशन उसका 50-60 चले गया। फुल ऑक्सीजन सपोर्ट पे एम्बुलेंस से नोरेड और डोपामिन के सपोर्ट पे हमारे यहाँ आई थी। पेशेंट को जैसे ही हमारे यहाँ लाया गया, हमने तुरंत आईसीयू में लिया। आईसीयू में सारे उनके पैरामीटर वाइटल चेक किए गए। पाया गया कि उसकी सेचुरेशन बहुत कम थी, 50 से 60, जो कि 100% होना चाहिए। हमने तुरंत फुल ऑक्सीजन सपोर्ट पे बाईपेप लगाया, बाईपेप मशीन लगाकर, और तुरंत हमने हमारे यहाँ के कंसल्टेंट जो चेस्ट फिजिशियन हैं, छाती रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर तनय जोशी सर, उनको बुलाया। उनने पेशेंट को देखा, पेशेंट को देख के कुछ दवाइयाँ चालू करी। जितनी भी इमरजेंसी मेडिसिन होती है गंभीरता में जो चालू करना चाहिए, हमने प्रोटोकॉल को फॉलो करके सारी मेडिसिन चालू करी। उसके बाद जांचों में पाया गया कि पेशेंट को, अभी आप सभी विदित हैं, जो वायरस चल रहा है, इस वायरस में न्यूमोनिया, बायलेटरल न्यूमोनिया उसको पाया गया। दोनों फेफड़ों में, आप देख सकते हैं, एक्सरे आपके सामने है, दोनों फेफड़ों में ज़बरदस्त इन्फेक्शन पाया गया, जिसको हम बायलेटरल न्यूमोनाइटिस या न्यूमोनिया बोलते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को वायरस के इन्फेक्शन या अटैक की वजह से कार्डाइटिस भी था, मतलब हार्ट भी इन्फेक्टेड हो गया था और हार्ट भी बड़ा हो गया था। वो आपके सामने पिक्चर है, इस फाइल में सारी रिपोर्ट है ना। हमने सारे इमरजेंसी ड्रग के साथ में सारे कंसल्टेंट की निगरानी में डॉक्टर तनय जोशी सर ने देखा, डॉक्टर प्रसन्ना यादव जो खुद एमडी मेडिसिन है उनने देखा, पेशेंट को बाईपेप पे लिया और मरीज के परिजन को बुलाकर क्लियर उसकी स्थिति समझाई कि साहब आपका मरीज बहुत गंभीर है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, सेचुरेशन कम है, इसलिए अभी हमने बाईपेप मशीन पर रखा है, जान का पूरा खतरा बना हुआ है। जो भी अच्छी से अच्छी मेडिसिन इमरजेंसी में लगती है हमने सब लगा दी है, सारी जांचें करवाई है, कंसल्टेंट को दिखाया। आप देख सकते हैं, ये उनके मरीजन को जो हमने समझाया और लिखवाया, ये उसका पूरा सहमति पत्र, ये उनके पति की साइन, मोबाइल नंबर, और ये उनके भाई विजय की साइन। उसके बाद जब रिपोर्टें आई तो हमने उनको फिर समझाया कि साहब मरीज की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इनको बायलेटरल निमोनिया है, वायरस का इन्फेक्शन है, प्लेटलेट काउंट कम है, पेशेंट कमज़ोर बहुत है, खून की कमी है, कार्डाइटिस है, हार्ट में सूजन है, पेशेंट की जान कभी भी जा सकती है और इनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ सकता है। मैं अपने कौन सा हॉस्पिटल हो गया, दुबे हॉस्पिटल से लाया था। वहाँ पे मशीन की व्यवस्था नहीं थी, छोटा हॉस्पिटल है, तो यहाँ का सुना था बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे अच्छा खासा इनको रिपोर्ट पहुंची, इनने बोला ठीक है हो जाएगा,
यहाँ पे करवा देंगे। 50,000 रुपये का बिल बनेगा ज्यादा। तो मैंने ठीक है, हम आई थी उनकी क्या कंडीशन बढ़िया थी, सब ठीक था, ऑक्सीजन से लाया था और यहाँ पे लाने के बाद 3 दिन बाद आराम अच्छा बढ़ गया था। दूसरे दिन खाना पीना सब खा रही थी, जिस दिन इन्हें लगाई उस दिन भी बातचीत सब कर रही थी। हमने मना करा, टाइफाइड पी लिया 3 दिन 2 दिन। वहाँ इलाज सही नहीं चल रहा था? नहीं, वहाँ पे जैसे मशीन वगैरह ऑक्सीजन की ये चीजें गाँव था वो, तो वहाँ से हम यहाँ पे लिया 1 तारीख को। ऑक्सीजन की आवश्यकता लग रही थी मरीज को वहाँ पे भी लग रही थी, तो इसलिए यहाँ पे लाए थे। यहाँ बोलते हैं बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला था 3-4 दिन लगेगा, ठीक हो जाएगा मरीज। तो बाकी में ठीक भी हो गए थे। उसके बाद ये नली लगाने के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। इनकी 3 तारीख को सुबह 7:30 बजे। ये गले में ऑक्सीजन की नली लगा रहे थे मना करने के बावजूद भी। और अब लोग हमारे पे दबाव बना रहे कि 3 लाख रुपए ऐसे किसी ने लिए हैं जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। परिजनों को किसी को नहीं मिला। ये जो हमारे साथ में थे वो ले गए हैं। बाकी मैं उसका खुलासा मैं कल कर दूंगा, कल बता दूंगा मैं। ये मतलब आप जो क्या चाहते हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? हम तो न्याय चाहते हैं और डॉक्टर पे कायमी होना चाहिए। तो जिन्होंने पैसा लिया उनके नाम आप बताइए। मैं कल ये सब चीजें खुलासा कर दूंगा। कल सबके सामने कल हम क्लियर करेंगे। आप मीडिया के सामने हैं, क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आज ये दबाव नहीं है कुछ भी, बाकी ठीक है, मैं कल कर दूंगा। अभी आपने किसी ने पुलिस थाने में कहीं शिकायत करी चीज की? पुलिस क्या मामला क्यों हुआ? नहीं, वो पीएम हुआ था, पीआई साहब खुद आए थे, बोले पीएम करवा लो, कायमी होगी उनपे। और अभी तक ऐसा कुछ लगने का कुछ होगा। ऋतिक नरवले मरीज को वेंटिलेटर पे भी और 3 बार आप लोगों से नहीं सर मेरी बात सुनिए। हमको यहाँ लाया गया तो उनने बोला बोले इस पे साइन कर दो, तो कर दिया। हमको ना तो पढ़ना था कुछ भी नहीं। तो वो तो हाथ से ना लिखा हुआ कुछ बता रहा है जिसमें हाथ नहीं, उनने हाथ से भले उकाई में भी लिखे, उनने ये बोला इस पे साइन कर दो, हमको इलाज करवाना था, हमने कर दी। उनने ये नहीं बताया कि इस पे क्या लिखा है। कितनी बार ना मम्मी को मैंने 3 पेज पे साइन दिया था और मम्मी को भी पढ़ते नहीं आता। मम्मी से बोला आपके मरीज का इलाज करेगा और ये हमारी फॉर्मेलिटी होती है, इसको निभाएंगे। आपको पढ़ा लिखा था? नहीं आता। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।